जन्नत में जाके खुदा का दीदार नसीब हो तो क्या ये बगैर मेहनत के हो जाएगा? इतना आसान है? तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया है मेरे साहबियों, अगर तुम चाहते हो कि तुमको जन्नत भी मिले और जन्नत जाकर रब का दीदार भी नसीब हो जाए, वाह वाह वाह, रब को देखना मिल जाए, तो दो काम करो, ओनली वन टू वर्क। दो काम क्या क्या? नंबर एक, सुबह फजर की नमाज, सुभान अल्लाह। और आजकल के टाइम के हिसाब से 3:45 बजे असर की नमाज। इन दोनों नमाज का खास ख्याल रखो, ध्यान रखो। फजर और असर, इसका ये मतलब नहीं कि जोहर मगरिब इशा छोड़ दिया जा, नहीं, पढ़ना तो पांचों है, मगर इन दोनों का ख्याल ज्यादा, इस दो नमाज का ख्याल ज्यादा। हदीस में सिर्फ इतना ही है, मगर इसी हदीस की तशरीह में अशअतुल लम्आत शरह मिशकात शेख अब्दुल हक मुहद्दिसी देहलवी 7वीं जिल्द में तशरीह फरमाते हैं कि मेरे नबी ने पांचों नमाजों में से यही दो नमाज का खास तौर पर जिक्र किया कि जन्नत और जन्नत में दीदार रब चाहते हो तो फजर और असर का ख्याल रखो। उसकी दो वजह, दो वजह। नंबर एक कि सुबह फजर का टाइम ये अस्कत का टाइम, गफलत का टाइम, काहेली का टाइम, मजे की नींद आने का टाइम। गर्मी का मौसम, लाइट चली गई, रात भर आपको नींद नहीं, मगर अजान से पहले खूब नींद खर्राटा के साथ नींद आ रही है। ऊपर से एक शैतान वो ऐसे ही सुलाता है जैसे माँ अपने बच्चे को थपकी देकर सुलाती ताकि ये सो जाए नमाज के लिए ना उठे। और जाड़े का मौसम, एक बूढ़ा आदमी कमरे में है, अगर बेटा नेक है, मोटा गद्दा, ये मोटा कंबल, मीडियम कोरियर वाला मोटा मोटा कंबल पंजाब से लेके आया है और सिक्किम गया तक तो हीटर लाके लगा दिया है। बुढ़े का बिस्तर इधर, हीटर उधर, कमरा बंद, खिड़की बंद, वेंटिलेटर्स बंद, नीचे गद्दा ऊपर कंबल, हीटर चल रहा है। लगता है कि बुढ़े का कमरा नहीं है, ये बिजली का पावर हाउस है। लेकिन इतने में 4:30 बजे या 4:45 बजे मुअज्जिन ने कहा या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई के लिए। मगर वो सोने का टाइम तो मुअज्जिन ने फिर कहा सलातो खैरुम मिनन नौम, नींद से नमाज अच्छी है। बूढ़ा आदमी, कान में अजान की आवाज आई, कंबल हटाया, टमाटो ठीक ठाक किया, कामीटो पहना, चादर ठर लिया, दरवाजा खोला, जैसे बाप रे बाप बहुत ठंडी हवा। किसी तरह मस्जिद में गया, नल खोला वजू के लिए। अब जो नल खोला तो है वो ढेपा में, मोतीलाल में, लोधल में, मुनीबिटा हाई स्कूल में, लेकिन पानी ऐसा ठंडा लगता है करसियांग और दार्जिलिंग में है, क्योंकि मुअज्जिन साहब रात में ही टैंकी फुल करके रख दिया है। मैंने कहा मुअज्जिन साहब अगर सुबह सुबह आप मोटर चलाते, ताजा पानी निकलता तो लोगों को आसानी होती, आपने ये क्यों किया? तो मुअज्जिन साहब बोले कि हाँ हम तो ऐसे ही करते थे, लेकिन एक दिन सुबह लाइट चली गई, वजू का पानी नहीं, तो जो आदमी अपनी जोरू को नहीं डांट पाता है वो आके मुअज्जिन और इमाम को डांटता है, इसलिए हम रात ही में चला देते हैं कि सुबह पानी ठंडा हो जाए या बर्फ हो जाए, तुम जानो तुम्हारा काम। ठंडा पानी से बूढ़ा वजू तो कर लिया जोश में, अब वजू करने के बाद ऐसे से कांप रहा है ना। और मस्जिद में जो तौलिया लगता है वजू के बाद पानी पूछने के लिए, वो लगता है कि इस्लामपुर ममता हॉस्पिटल से ला करके रखा है। 6 महीना हो गए, ना इमाम साहब धोया है, ना मुअज्जिन साहब, ना सेक्रेटरी साहब, उसे पढ़ा हुआ है वो।
उससे पूछा ही नहीं, बदन कांपते कांपते मस्जिद में चला गया। बस आखिरी बात, अब वो नियत बांध लिया फजर के 2 रकात सुन्नत की नियत तो ऐसे कर लिया, बस ऐसे कर रहा है, कांप रहा है। उधर रब फरमाता है मेरे फरिश्तों देखो, मेरे इस बूढ़े बंदे को गरम गरम कमरा छोड़ा मेरे लिए, बिस्तर छोड़ा मेरे लिए, कंबल छोड़ा मेरे लिए, हीटर छोड़ा मेरे लिए, कमरे से ठंडी हवा में निकला मेरे लिए, ठंडे पानी से वजू किया मेरे लिए, कांप रहा है फिर भी इबादत कर रहा है मेरे लिए, कयाम मेरे लिए, रुकू मेरे लिए, सजदा मेरे लिए, बंदगी मेरे लिए, अत्तहियात मेरे लिए, दुआ इब्राहिम मेरे लिए, दुआ मासूरा मेरे लिए। फरिश्तों गवाह बन जाओ, जब मेरा बंदा मेरे लिए इतना कुछ किया है तो जब ये जन्नत में आएगा इनाम ये दूंगा, अपना दीदार करा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब बरकाती। ये एक वजह, बाकी और भी बहुत सी बातें हैं। गोटला ये साल सुनाई दी तो हर साल जलसा तुम दावत नहीं कर रहे ड्यूरो। अब आइए मस्जिद गौसिया की तामीर के लिए, वाह और मस्जिद, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ दी, तुम्हार जो आंकला ठीक है, चश्मा पावरटा ठीक है, तो अनाराटा नहीं जनागराटा 8-9 बजे देखो ना उपरत्तर की नजर उस पर, जल्दी बोलो। आसमान देख ले की कौन सामान नजर अच्छे, चांद ना तारा, बस आप कुछ नहीं ना। जबकि आसमान में अर्श है, कुर्सी है, फरिश्ते हैं, जन्नत है, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों को नजर आता है तारा और चांद। उसी तरह जब आसमान वाले जमीन की तरफ देखते हैं तो जमीन में तो बहुत कुछ है, लाल किला है, ताजमहल है, शीश महल है, हवा महल है, ये महल वो महल है ना। बंगाल का बंगला भी और बिहार की कोठी, बंगला कोठी सब है, लेकिन उन फरिश्तों को आसमान से, जमीन की चीजों में से सिर्फ एक चीज नजर आती है और वो चीज मस्जिद है, मस्जिद। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बोलिए। तो मस्जिद गौसिया की तामीर के लिए इतने बड़े बड़े मजमे में मैं एक ऐसे खुशनसीब को आवाज दूं जो सरकार बाबू हुजूर की अकीदत में, मोहब्बत में ज्यादा नहीं, सिर्फ 11,000 रुपया, प्रधान साहब सिर्फ 11,000 रुपया मस्जिद की नीयत से औलाद रसूल के सामने लाकर पेश कर है। कोई भाई ऐसा? माशाल्लाह, ये देखिए हमारे लोधन के अरमान बाबू, 30 बोरा, सुभान अल्लाह। ये जो दिए हैं अभी 300, ये फ्री में, मगर 100 मिलेगा। ये 30 बोरा सीमेंट मस्जिद के लिए देंगे, कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो 11,000 रुपया कोई भाई हमारा, चाहे दाएं तरफ से हो चाहे बाएं तरफ से हो, जमीन पर बैठने वाले जमींदार लोग हो या चेयर में बैठे हुए चेयरमैन हजरात, कौन ऐसा खुशनसीब है जो इतने बड़े जलसे में इतने लोगों को गवाह बनाकर, बिलखुसूस औलाद रसूल को गवाह बनाकर सिर्फ 11,000 रुपया मस्जिद गौसिया के लिए देने को तैयार हो जाए? है कोई भाई ऐसा? और मैं आपको ये भी छूट देता हूं कि अगर पूरा आपके पास नकद नहीं है तो थोड़ा बहुत नकद दे दीजिए, मस्जिद का काम होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप देते रहिएगा। और फोन पे का क्या बोलते हैं, इसके नर वो भी लगा, उसमें भी दे सकते हैं। कोई एक खुशनसीब आकर के सिर्फ अपना नाम बता दे कि मस्जिद गौसिया में, सुभान अल्लाह, एक बार जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर। आस्ते 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 खत्म।
वाह कह रहे थे तुम तो 3 साल से रोजा रखे कुछ खानता नहीं। जोर से बोलो यार, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, फैजान सरकार हुजूर आली, जिंदाबाद फैजान सरकार बाब हुजूर। जिंदाबाद। ये हमारे मौलाना मुजफ्फर साहब मोतीलाल के रहने वाले, अहमदाबाद में रहते हैं और दाउल बिनात भी खोले हुए हैं। 20-21 को मोनी बिटा हाईस्कूल का आवाज उत्तर पूरब तरफ जलसा भी है। वो 21,000 रुपया अपने वालिद की तरफ से देंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अजी कौन देता है, देने को मोह चाहिए। सुभान अल्लाह। 21,000 मौलाना मुजफ्फर साहब देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपके उत्तर डेपा से कोई भाई सिर्फ 11,000 रुपया लेकर के आ जाए, अगर पूरा नकद नहीं है तो कम से कम सच्चे दिल के साथ नाम लिखा दीजिए, बाद में आप देते रहिएगा। है कोई पूरे मजमे में से, चाहे जलसे का सेक्रेटरी साहब हो, सदर साहब हो, खजांची साहब हो, नायब खजांची साहब हो, मेंबर साहब हो, कैशियर साहब हो, कोई साहब हो, हाजी साहब, मास्टर साहब, ब्लॉक वाले, कोई भी, सिर्फ एक आदमी 11,000। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पूरे मजमे में से है कोई भाई ऐसा? माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे चचा, सुभान अल्लाह। किस गांव के चचा? उत्तर डेपा के सेक्रेटरी साहब के अब्बा हैं अब्दुल हलीम साहब। 11,000 देंगे, जिसमें से 5,000 नकद दिए हैं और 6,000 इंशाल्लाह बाद में देंगे। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 11,000 21,000 के बाद पंजतने पाक के नाम पर सिर्फ 5,000। है कोई ऐसा दीवाना जो मस्जिद गौसिया के लिए इस यकीन के साथ कि कुरान में रब का वादा, मन जाआ बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की राह में एक देगा अल्लाह उसको एक के बदले 10 गुना अता फरमाएगा। सिर्फ 5,000 रुपया लेकर कोई दीवाना जल्दी से आ जाए बाबू हुजूर के सामने मस्जिद गौसिया के लिए। पूरे मजमे में से कोई भाई ऐसा जो सिर्फ 5,000 रुपया दे सकता हो, अल्लाह ने उसको इस काबिल, इस लायक बनाया है कि जलसा के तमाम खर्चा निकालने के बाद जो बचे वो मस्जिद में लगाया जाएगा इंशाअल्लाह। कोई भाई ऐसा जो सिर्फ 5,000 रुपया, आपका नाम? माशाअल्लाह। मेंबर मोहम्मद असलम साहब हुजूर आली के नाम पर 5,000, जिसमें से 1,000 रुपया उन्होंने नकद दिया है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। 4,000 रुपया इंशाल्लाह बाद में देंगे। अब हमारे मेंबर असलम साहब के बाद कोई दूसरे भाई जो 5,000 रुपया देने में, ये हमारे प्रधान साहब 5,000 हमारे प्रधान फैयाज आलम साहब अपने वालिद साहब की तरफ से 5,000, वो भी पूरा नकद। कह दीजिए सुभान अल्लाह और जोर से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे हजरत साहब जूता तो तले ने पाला चाल जाने। हाँ सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पर कौन ऐसा खुशनसीब है जो मस्जिद के लिए, खुदा के घर के लिए 5,000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाए? मैं उनको आवाज देना चाहता हूं, मगर मुश्किल मामला यह है कि लोगों के पास पैसा है, वहां सोचो उठे जो दी जाओ तो मुर्जो को खत्म। कुर्सी वाला सोचे तो हमें कुर्सी खतरा तो अगर आप नहीं आ सकते तो किसी के जरिए भेज दीजिए, चूंकि हम लोग वसीला के कायल हैं, उनके वसीले यहां तक आ जाएगा। है कोई ऐसा दीवाना जो सिर्फ 5,000 रुपया सरकार बाबू हुजूर की अकीदत और मोहब्बत में खुदा के घर यानी मस्जिद गौसिया के काम के लिए, तामीर के लिए 5,000 रुपया देना चाहता हो तो मैं उनको आवाज देना चाहता हूं, वरना फिर मजबूरन मुझको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, है ना? आई जाते हैं। हाँ एक भाई आए हैं, हाँ जो भी देंगे अल्लाह कबूल फरमाए। अब आइए मैं नीचे आता हूं। सिर्फ 2100 रुपया
2100 रुपया कौन दीवाना है जो मस्जिद के लिए दे सकता हो? गुलाम मुस्तफा भाई पिंडाल वाले माशाअल्लाह 2100 रुपया उन्होंने दिया। ये पिंडाल भी वही लगाया होगा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। 2100 रुपया उन्होंने दिया है। सुभान अल्लाह। देखिए सरकार बाबू हुजूर ने अपनी जेब से 2100 रुपया दिया। ना लगाई ना लगाई या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये हमारे बाबुल भाई 1100 माँ के नाम पर